पढ़ा जा रहा, पहले तो इसका रीजन बताइए आप। ए। मुझे उम्मीद थी मैक्सिमम आंसर ए में ही आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम गलत हो आप। ठीक है, चलिए जी। सर मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पढ़ाई हो नहीं रही है और नहीं कुछ और। प्लीज नेहा जी, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपकी? क्या आपका मोटिवेशन खत्म हो चुका है? क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? हाँ जी, पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या रीजन है, क्या चीज बदल गई है आपकी? कल परसों तो आप बहुत मोटिवेटेड थी। आई थिंक आपका यूपी पुलिस का एग्जाम भी था कल परसों, कैंसिल हो गया। अगर यूपी पुलिस को ही टारगेट कर रही हो तो फिर से आ रहे हो। और जो बच्चे इन दिनों पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो सिलेक्शन ले जाएंगे। पढ़ाई तो बंद होने का मतलब ही नहीं बनता भाई, पढ़ाई उस दिन बंद करनी है जिस दिन सिलेक्शन हो जाए। आइए इधर आइए, यहां पर देखो, जिन्होंने ए आंसर दिया एकदम गलत है। रीजन मैं बताया तो तुमको क्या लगा? ये रंगीन है, ये रंगीन है, ये रंगीन है और ये रंगीन नहीं है। एक तरीका तो ये आपको लगा होगा, दूसरा कुछ को लगा होगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। लेकिन भाई इसमें असली जो आंसर है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सर ऑप्शन डी राइट आंसर क्यों है? क्योंकि ये तीनों ऐसे चीजें हैं जो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के काम आती हैं, अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के काम आती हैं। लेटर, हाँ जी सर, आपका मैसेज कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएगा। टेलीफोन, हाँ जी सर, आपकी बात को कहीं दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। ये माइक आपको पता ही है, आपकी आवाज को दूर तक पहुंचाने में काम आता है। लेकिन हेडफोन सर मैसेज को सुनने के काम आता है। हेडफोन क्या है जी? मैसेज भेजने का नहीं, सुनने का काम करता है दोस्त, ये और है। क्लियर हुई बात, समझ में आया? तो एसएससी ने इसका आंसर ये दिया है। जो बच्चे ए आंसर टिक कर रहे थे, कहीं ना कहीं ठीक हो सकता था ऐसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन आंसर ए नहीं, आंसर है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां भी चार ए बी सी डी चार आकृतियां हैं, आपको इनमें से और चुननी है। सर इस पर लिखा हुआ थोड़ी ना था, ये लेटर है, दीक्षा का कहना है। दीक्षा फिर क्या लग रहा है आपको, ये क्या है ये? अगर इस पर लिखा नहीं है कि लेटर, ऐसे तो यहां भी नहीं लिखा है माइक है, ऐसे तो यहां भी नहीं लिखा है हेडफोन है, ऐसे तो यहां भी नहीं लिखा है टेलीफोन है। हमने आकृति को देख के तो पहचाना है कि ये क्या है। आइए जी। सर यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास होगी सर आज? बेटा हिमांशु आज नहीं दोस्तों, मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्त अभी होली की छुट्टी में कल तक की चीजें निकल गई थी, फिर 2 ही दिन क्लास ले पाऊंगा, आज थर्सडे को और फ्राइडे को। तो मैंने बोला 2 दिन यहां पर आपके लिए वन शूट वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं 2 दिनों में। मंडे से उसको पूरा वीक कंटिन्यू तो भी कर लेंगे। अभी 2 दिन क्लास लेके फिर सैटरडे संडे ऑफ करूंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि यहां इन 2 दिनों में मैं आपके लिए 2 चैप्टर ही जो रिकॉर्ड कर लूं, 20 मिनट शो वाले, 20 मिनट वाले। हाँ जी सर, मंडे से फिर वो प्रैक्टिस क्लास रेगुलर हो जाएंगी। कैसा रहेगा बताइए जल्दी से। डी। सर नमस्ते, डी डी डी। देखिए जी जल्दी से, यहां ये जो आकृतियां हैं इनमें क्या है, तीन तीन आकृतियां इसमें आपको दिखाई देंगी। एक का फेस इधर, एक का फेस इधर और एक का फेस इधर। इसमें तीनों आकृतियों के फेस अलग अलग डायरेक्शन में है। यहां भी देखो, एक का फेस इधर, एक का इधर, एक का इधर, इसमें भी तीनों के अलग हैं। लेकिन यहां देखो, इस वाली आकृति में दो के फेस सेम डायरेक्शन में है, दोनों के नीचे की ओर। यही और है यहां पर। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो गया है। अच्छा, आप लोगों ने इनइक्वालिटी तो देख ही लिया होगा, वहां पर इनइक्वालिटी वीडियो मैंने अपलोड किया है कल, 20 मिनट में सिंपल इनइक्वालिटी पूरा खत्म कर दिया है। इसका आंसर दीजिए स्पीड से भाई। डी 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 डी, देखते हैं जी। क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो गए यार। अच्छा, ये अल्फाबेट हैं सारे, और इन सभी अल्फाबेटों में ये देखो, इसका भी एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। इस आकृति के दोनों एंड हैं, इसके भी दोनों छोर हैं, इसके भी दोनों छोर हैं। लेकिन सर्कल एक ऐसी आकृति है, ये जो ओ है वो सर्कल टाइप में है जिसका कोई एंड नहीं होता। ऑप्शन डी ही आपका एकदम राइट आंसर हो गया है भाई। अरे तुम तो होशियार निकले यार। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो और बताओ इसमें से कौन सा ऑड है। इन चारों आकृतियों में से जल्दी से देख के बताइए कौन सा ऑड है।
अलग अलग तुक्केबाजी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी, बहुत अच्छा लगा देखकर। कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, बहुत बढ़िया भाई। ध्यान से देखिएगा आप लोग, चलो इसको ध्यान से देखो। कुछ बच्चे तो इसको इसलिए ऑड बोल रहे हैं, बोले सर पता नहीं क्यों ऑड है कि सर यहाँ टी जैसी आकृति है, यहाँ टी जैसी आकृति नहीं है, इसलिए ऑड नहीं है। कुछ और लॉजिक है, देखो क्या। देखो यहाँ साइड वाली दो आकृतियां तिरछी हैं और बीच वाली आकृति सीधी है, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर साइड वाली अगर दोनों सीधी हैं तो बीच वाली तिरछी है। सर यहां पर भी दोनों साइड वाली अगर सीधी हैं तो बीच वाली फिर तिरछी है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो यहां साइड वाली एक सीधी, एक तिरछी और बीच वाली भी तिरछी। सर ये तो कोई लॉजिक नहीं लगा। अच्छा अगर आप ये देख रहे हैं कि सर यहां पर दो टी है और यहां टी है ही नहीं, तो ऐसे तो फिर यहां एक टी है, इसको भी ऑड बोलो। तो इसका मतलब है ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि दो साइडों वाली आकृति जैसी भी होंगी वो सेम होंगी और बीच वाली उनसे अलग होगी। जैसे ये दोनों ही तिरछी थी तो बीच वाली फिर सीधी है, ये दोनों सीधी थी तो बीच वाली तिरछी है, ये दोनों सीधी थी तो बीच वाली तिरछी है। इसमें एक सीधी एक तिरछी, यही ऑड है फिर। बाकी और कोई परफेक्ट लॉजिक इसके अंदर नहीं है। डी या सी में सर कंफ्यूज है, लेकिन आंसर तो बी है दोस्त। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको तो बता ही दोगे तुम। इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति ऑड है, स्पीड से बताइए इसको। हो गया, वेरी गुड। देखो ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट है, एक पूरी लाइन है जो कलर्ड है। यहां भी कंप्लीट पूरी लाइन कलर्ड है, ये भी कंप्लीट पूरी लाइन कलर्ड है, लेकिन यहाँ कलर दो पार्ट्स में टूट गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में बताइए कि इन चारों में से कौन सी आकृति ऑड है दोस्त। बताइए जल्दी से, फटाफट स्पीड से भाई, कौन सी आकृति ऑड है इनमें से। हाँ जी भाई हुआ, चलो देखते हैं। देखो ये आकृतियां आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी ऑड है। ऑप्शन नंबर सी आप बता रहे हैं। तो यहां देखो इसमें ना 1 2 3 ट्रायंगल हैं और 1 2 3 4 ये सेमी सर्कल हैं। तो इसका मतलब है टोटल आकृतियां यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो फिर यही ऑड हुआ ना। इन सब में 7 आकृतियां हैं जिसमें से 3 ट्रायंगल और 4 सेमी सर्कल हैं। लेकिन इसमें टोटल 8 आकृतियां हो गई जिसमें 4 ट्रायंगल और 4 ही सेमी सर्कल हो गए। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी ऑड हो गया भाई। वेरी गुड, एकदम सही जिन्होंने सी आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बताइए, इसमें से कौन सी आकृति ऑड है। आपको इनमें से कौन सी आकृति ऑड नजर आ रही है, ये बताओ जल्दी से। मुझे पता था तुम सब एक नाव में सवार हो, सब आंसर दे रहे हैं ए ए ए ए ए ए। अरे ए आंसर नहीं है दोस्त, समझने की कोशिश करो ये क्या आकृति है। देखो यहां पर क्या लॉजिक है, ये बाहर वाली 4 लाइन से बनी हुई आकृति है और अंदर वाली आकृति जो है वो 2 लाइन से बनी हुई है। तो बाहर वाली 4 अंदर वाली 2, कितनी लाइनों में कमी आई, 2 की। यहां ध्यान से देखो आप, ये जो बाहर वाली आकृति है वो 1 2 3 4 5 लाइनों से बनी है और अंदर वाली 3 से बनी है। तो यहां पर भी कितने की कमी आई, 2 की। अच्छा ये जो बाहर वाली आकृति है 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों से बनी हुई है और अंदर वाली 5 से बनी हुई है, कितने की कमी आई दोस्त। तो आप बोलेंगे सर यहां कमी आई है 2 की, ठीक है। लेकिन यहां देखना ये बाहर वाली आकृति 6 लाइनों से बनी है और अंदर वाली 5 से बनी है, यहां कितने की कमी आई है, 1 की। तो यही आपका ऑड हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सर मुझे आपकी बुक मंगवानी थी, आपने पहले तो, क्या अब मंगवा लूं। हाँ जी नेहा अभी आप मंगवा सकते हैं क्योंकि अभी आपको प्रॉपर टाइम है एग्जाम में, तब एग्जाम नजदीक था मैंने इसलिए मना किया होगा आपसे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जरा बताना इसमें से कौन सा ऑड है। इसमें से कौन सा ऑड है, जल्दी से आप लोग आंसर दें, स्पीड से दोस्त। बी बी बी, चलो जी देखते हैं। देखो सेम ही लॉजिक है, यहां 5 लाइनों से बनी आकृति है, ये 6 से, तो अंदर जाने पर इस बार 1 बढ़ गया। यहां ये 3 लाइनों से बनी हुई आकृति है, अंदर 4, तो ये भी अंदर जाने पर 1 बढ़ गया।
अच्छा यहां देखो जी, यहां ये 4 लाइनों से बनी हुई बाहर वाली आकृति है और अंदर वाली आकृति 3 लाइनों से बनी है, तो यहां पर एक घट गया। तो दोस्त फिर सीधे सीधे पता चलाना कि यही और है। की कहते हो, यहां भी 4 और ये 5, यहां भी एक बड़ा ही था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। सर आपका बुक इंग्लिश में कब आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो अल्टरनेटिव बता दीजिए। मेरे दोस्त उस पर काम चल रहा है अमन, लेकिन अगर अल्टरनेटिव देखना है मेरी बुक का, वैसे तो मार्केट में नहीं है कोई भी, लेकिन पीयूष सर का फिर भी एक बेहतरीन बुक है इंग्लिश मीडियम में। आप पीयूष सर का ले सकते हैं, कैरियर विल के ही जो पीयूष सर हैं रीजन के, आप उनकी बुक देख सकते हैं, क्योंकि मेरी में अभी टाइम लगेगा इंग्लिश में, ट्रांसलेट होने गई है बुक। ठीक है भाई, तो आप वो बुक ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर। बाकी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां को आपको सीट्स भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ सुपर 100 वाली। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो मुझे भारत भूषण 204 पर, वहां मैं सीट्स ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ आपको सुपर 100। ठीक है, सुपर 100 सीट्स, तो वही काफी है आपको प्रैक्टिस के लिए। हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे, ज्यादा के चक्कर में पढ़ने की नीड भी नहीं है फिर। ठीक है, क्या करना है आपको, क्लास में जितना पढ़ाया ये कर लेना है, सुपर 100 की सीरीज सीट जो दी जाएगी वो लगानी है, फिर मोक पे टूट पड़ो, फिर कहीं से प्रैक्टिस की नीड नहीं है, सीधे मोक लगाओ फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके। ए जल्दी से बताइए बाकी लोग, इसका आंसर क्या आएगा भाई। हेलो सर, हेलो राजा जी, क्या हाल चाल है। सुमन ठीक है, जो भी आपके पास बुक है वही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई बुक कोई भी हो, आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए पर्याप्त है। ये सिर्फ फालतू की मार्केटिंग है कि ये बुक ठीक नहीं है, वो बुक ठीक नहीं है। जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, कोई भी मार्केट से बुक खरीद के ले आओ, प्रैक्टिस कर जाओ बस उस बुक की अच्छे से। सारी बुक उतनी है, उनमें उतना डेटा है जो आपको आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा देंगे। कोई पीएचडी नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्त, बाकी क्लास में मैं पढ़ाई रहा हूं सारा कंटेंट। लगभग दोस्त 85 क्लासेस हो गई इस बैच में, जिसमें से कुछ क्लास तो 2-2 ढाई घंटे से ऊपर भी हैं, जो मैराथन टाइप की चली थी। तो लगभग हम 90 घंटे से ऊपर क्लासेस ले चुके हैं बैच में। लगभग स्पेशल में 100 घंटे मुश्किल से पढ़ाते हैं। आइए जी यहां पर आइए, इससे पता कौन सा ऑड है दोस्त, इसमें ऑड है ऑप्शन डी। क्यों सर, क्योंकि यहां देखो इसमें बाहर वाली आकृति का तो कोई मैटर है ही नहीं, अंदर अल्फाबेट जो लिखे हैं ना सारा मैटर उनका है। ये भाई देखो एल का मिरर इमेज है, ये इधर क्यू का भी है मिरर इमेज है, बी का भी है मिरर इमेज है, लेकिन पी को सिंपल फॉर्म में ही लिख दिया। पी का मिरर इमेज क्यों नहीं बनाया इन्होंने, ये ऑड है भाई ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल कर देंगे सोनाली, बिल्कुल। आइए इसमें से बताइए कि इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति ऑड है, जल्दी से बताइए। बताइए बताइए बताइए। हाँ जी भाई, जल्दी से ध्यान से देखिए इधर। अरे क्लियर दिख रहा है यार, ऑप्शन बी ऑड है। ये सभी 2D फिगर हैं, कितनी 2D फिगर हैं, 2 डायमेंशन वाली, और ये 3D फिगर है। एकदम क्लियर है कि ये ऑड है भाई, ऑप्शन नंबर बी। और तुम सबने आंसर सही दिया है, सारे के सारे होशियार हो तुम लोग यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जरा इसमें बताइए कौन सी आकृति ऑड है, चार ऑप्शन में से देख के बताइए कौन सी आकृति ऑड है। ऑप्शन नंबर सी 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 सी, वेरी गुड। देखो यहाँ लॉजिक क्या है, यहाँ ना आमने सामने वाले ये पॉइंट्स कलर्ड है, ऐसे यहां पर भी आमने सामने वाले ये पॉइंट्स क्या है, कलर्ड है। ऐसे ही यहां पर आमने सामने वाले ये पॉइंट्स क्या है, कलर्ड है। लेकिन इसमें सारे आमने सामने वाले कलर्ड नहीं है, ये तो कलर्ड है लेकिन इसके सामने कलर्ड नहीं है, इसके सामने भी कलर्ड नहीं है, यही और है। ठीक है भाई दोस्त, समझ में आया। अच्छा ऐसे मत बोल देना कि ये लगातार 3 कलर्ड है इसलिए और है। ऐसे तो यहां पर एक एक कलर्ड है और यहां लगातार 2 कलर्ड थे, तो लगातार वाला मैटर नहीं है, मैटर है आमने सामने वाले कलर्ड होने चाहिए। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर है भाई इसमें। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, इसमें कौन सा ऑड है।
इस दी गई आकृति में कौन सी फिगर ऐसी है जो ऑड है? वेरी गुड, डी 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 डी, क्योंकि सर दो लाइनें आउटसाइड है। क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो रही है। देखो यहाँ फिगर क्या है जिसमें एक लाइन अंदर और एक लाइन बाहर है, एक लाइन अंदर एक फिगर के बाहर, एक फिगर के अंदर एक फिगर के बाहर, एक फिगर के अंदर एक फिगर के बाहर, एक फिगर के अंदर एक फिगर के बाहर, लेकिन यहाँ दोनों ही फिगर से बाहर है, यही ऑड है। ऑप्शन नंबर डी। सर मेरा क्लास अपने आप ही पॉज हो रहा है, क्या दिक्कत है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी दोस्त? नहीं नहीं काजल, उसमें अभी ऐसा कोई भी वो नहीं है कि वो सबका होगा, ऐसा कोई नोटिस अभी नहीं जारी हुआ है। ई ई ई ई ई ई, क्या बात है यार तुम लोग, सबसे सिंपल क्वेश्चन अब तक का। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये जो आकृति है वो अंदर वाली फिगर को टच नहीं कर रही किसी में भी, इसमें कर रही है, देखो अंदर तक क्या इसको टच, तो भाई बस यही ऑड हो गया फिर। क्लियर ये बात? अनिकेत मेरे भाई मैसेज कर देना मुझे, ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग और बताओ इसमें से कौन सा ऑड है। हाँ जी दोस्त, वेरी गुड वेरी गुड, ई डी ई ई ई ई ई ई, क्या बात है। हे तुक्काबाज प्राणियों, क्या ये सच में ही ई है? चलो करते हैं चेक, आओ जल्दी से करते हैं। देखो इसमें लॉजिक क्या लगा, इसमें लॉजिक लगा है भाई मेरे। देखो यहाँ पर दो आकृतियां हैं, दो से आगे बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ तीन आ गई, तीन से आगे बढ़ेंगे चार, और चार से आगे बढ़ेंगे तो इधर पांच। ठीक है, दो तीन चार और इधर पांच, बिल्कुल सर। अच्छा ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर तीन है, तीन से आगे बढ़े चार, चार से आगे बढ़े पांच, पांच से आगे बढ़े तो छह, बिल्कुल सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घूमते जा रहे हैं और वहां पर क्या बढ़ती जा रही है उनकी संख्या आकृतियों की, जैसे एक, एक से आगे दो, दो से आगे तीन, तीन से आगे चार। यहां देखो तीन, तीन से आगे चार, चार से आगे पांच, पांच से आगे छह। अच्छा इसमें देखो दो, दो से आगे तीन होनी चाहिए थी ना, चार हो गई, चार से आगे पांच होनी चाहिए थी, तीन हो गई, यही ऑर्डर है। मैंने नहीं कहा था सब तुक्केबाज प्राणी, ई जो बता रहे थे सब के सब तुक्केबाज हैं। आंसर है जी क्या? ए। क्या लॉजिक समझ में आया? यस और नो जल्दी से एक बार कमेंट करिए, क्या आप लोगों के लॉजिक समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए कि इन पांचों ऑप्शन में से, पांचों आकृतियों में से कौन सा ऑड है, बताइए जल्दी से भाई। अब यहां पी का रीजन क्या है सर? पी का रीजन भाई ये है कि ये चारों वोविल हैं और ये इकलौता इनमें से कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑड है। देखो ना पी का भी तो यार कोई एंड नहीं है, पी का क्या एंड है? यहां से ऐसे, एक ये हो गया, दूसरा कहां है एंड फिर इसका? ऐसे, ये भी सर्कल में है, नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर ए ऑड है। रीजन क्या है कि बाकी सभी वोविल हैं और ये इकलौता कॉन्सोनेंट है। आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्फाबेट से ही ये रहा, जरा इसको बताइए इसमें से कौन सा ऑड है भाई, इसमें से कौन सा ऑड है, स्पीड से बताओ जरा। बताइए बताइए बताइए। डी 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 डी, ध्यान से देखिए भाई। देखो यहां और क्या है, पहले तो ये देखो, ये सारी आकृतियां ध्यान से देखेंगे तो एक दो और तीन लाइनों से मिलकर बनी है ये, एक दो तीन ही लाइन से मिलकर बनी है ये, और एक दो और तीन लाइन से मिलकर ये, एक दो और तीन लाइन से ही मिलकर ये बनी है, लेकिन ये एक दो तीन और चार लाइनों से मिलकर बनी है, ये और है। बाकी वॉवेल कॉन्सोनेंट का तो लॉजिक ही नहीं था कोई। देखो दो वॉवेल थे, तीन कॉन्सोनेंट थे, और कोई लॉजिक नहीं था। यहां पर फिर क्या लॉजिक लगा? लॉजिक लगा जी दोस्त की
कितनी लाइनों से मिलकर ये अल्फाबेट बना है। तो यहां पर ये तीन लाइनों का यूज किया गया है इन अल्फाबेट्स को बनाने में, और उसको बनाने में 4 स्ट्रेट लाइनों की नीड हुई।